पर्सनल डेवलपमेंट के एक सेशन पे हम बात कर रहे थे दोस्तों के साथ, तो हमारे मेंटोर ने सबसे पूछा कि मैं जानता हूँ कि आप लोगों का 2025 कैसा गुजरा है। अब अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन करूं या मैं ये कहूं कि मुझे पता है आपका 2025 कैसा गुजरा, तो आप हैरान होंगे कि आप मुझे जानते नहीं हैं, तो आप कैसे बता सकते हैं कि आपका 2025 कैसा गुजरा है। लेकिन मैं अगर आपसे 3-4 बेसिक क्वेश्चन करूं तो मैं ये जान सकता हूं कि आपका 2025 कैसा गुजरा होगा। मिसाल के तौर पर वो बेसिक क्वेश्चन जो हमारे टीचर्स ने हमसे किए मैं आपसे करता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा कि आपका 2025 कैसा गुजरा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि उसने पूछा कि मैंने 5 क्वेश्चन करने हैं, इन 5 के आंसर्स में मुझे पता चल जाएगा कि आपका साल कैसे गुजरा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी डायरी किधर है, आपकी जर्नलिंग वाली डायरी, यानी ऐसी डायरी जिसे आप डेली बेसिस पे लिखते हो, अपने इमोशंस लिखते हो, आपके अंदर फीलिंग्स क्या चल रही हैं, थॉट्स क्या चल रही हैं, आपका बिलीफ सिस्टम कहाँ पे खड़ा है। उसने कहा शो मी दैट डायरी। अच्छा, उसने कहा कि अगर आपके पास वो है या आपने किया तो आपने टिक कर देना जी, हाँ जी ठीक है जी, बहुत सारे लोगों ने कहा हमारे पास। दूसरा उसने पूछा कि शो मी द 52 वीक्स कैलेंडर ऑफ द ईयर, यानी 52 वीक्स जो है उसका कैलेंडर दिखाओ, पूरे साल का कैलेंडर दिखाओ कि आपने उसको क्या स्केड्यूल किया हुआ था, यानी आपके पास है भी कि नहीं है। यानी कैलेंडर तो हर एक के घर में भी हो सकता है, आपके मोबाइल में भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर आपने लिखा क्या है, मार्क क्या किया हुआ है, वो दिखाएं। कुछ लोगों ने टिक कर दिया, कुछ ने नहीं किया। उसने कहा शो मी योर एक्सरसाइज प्लान, डाइट एंड एक्सरसाइज प्लान, आपका डाइट और एक्सरसाइज का प्लान क्या है, किधर है, वो दिखाना है मुझे। चौथा क्वेश्चन, शो मी द गोल्स एंड लिस्ट यू हैव डिज़ाइंड फॉर दिस ईयर, यानी 2025 जब शुरू हुआ तो आपने गोल्स कौन से बनाए थे, उनकी लिस्ट कौन सी है, आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं। और पांचवा क्वेश्चन, शो मी द लिस्ट ऑफ स्किल्स दैट यू लर्न इन 2025, 2025 में आपने क्या क्या नए स्किल्स, नई बातें, नए लोगों के साथ कनेक्ट हुए। उसने कहा ये 5 क्वेश्चन का मुझे आंसर कर दो तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा आपका 2025 कैसा गुजरा होगा। और इसमें जवाब में आपने सिर्फ ये बताना है कि हमने ये चीज़ें की हैं और ये नहीं की। तो मेरा भी आप सब लोगों से यही क्वेश्चन है कि आपने 2025 कैसा गुजारा है, मैं भी बता सकता हूँ और मैं अपना भी बता सकता हूँ। मेरे पास 2025 का कैलेंडर भी था, मैंने पूरा मार्कअप भी किया डे बाय डे। कुछ लोग मुझे शुरू में पागल बेवकूफ़ भी कहते रहे, ये क्या फजूल सी हरकतें हैं, लेकिन इट वर्क्स, ये बहुत काम करता है। सारे साल को मैंने मार्कअप किया। अच्छा, इसमें देखें प्रोजेक्ट में भी ऐसे होता है, प्रोजेक्ट में डिलेज भी होती हैं, डिस्क्रिपेंसीज भी होती हैं, क्रीक लाइन्स भी होती हैं। तो इसमें पहली दफ़ा जब आप करेंगे तो 100% आपसे नहीं होगा। मैं 3-4 सालों से कर रहा हूँ, मुझे अब प्रैक्टिस हो गई है कि मेरा उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। आपका आहिस्ता आहिस्ता करेगा। आपके पास पूरा कैलेंडर होना चाहिए। अगर आप ये घर में नहीं ला सकते तो आप अपने मोबाइल में इसको करें, उसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान, आपने क्या करना है। अब इसको हम रिलेट करते हैं 2026 से। आप यही बातें सारी 2026 पे अप्लाई करें। आप सोचें कि 2026 में मेरे ये गोल्स हैं, ये टास्क मैंने सीखने हैं, फिगर आउट करने हैं, ये मेरा एक्सरसाइज का प्लान है, ये मेरा लिंक्डइन के साथ, नए लोगों के साथ। अगर आपके पास लिंक्डइन नहीं है तो प्लीज़ मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल, उसको वेरीफाइड करें, उसके साथ पॉजिटिव लोगों के साथ, अपनी फील्ड के लोगों के साथ कनेक्ट करें। दुनिया की 80% जो टॉप क्लास हायरिंग है वो लिंक्डइन से होती है, वो उसकी एडवर्टाइजमेंट ही नहीं होती, ठीक है। तो आप अपने पूरे साल में क्या क्या करेंगे, और भाई नहीं भी करेंगे लेकिन लिखो तो सही ना, करके तो देखो, प्रैक्टिस इट। हाँ, जब वो लिखा हुआ आपके पास होगा, आपके रिमाइंडर में होगा, आपके कैलेंडर में होगा, कैलेंडर में एक ऑप्शन होती है, आप उसमें फीड कर दें कि तीसरे महीने में मैं यहाँ पे ट्रैवल करूँगा, चौथे महीने में ये लर्न करूँगा, 5वें महीने में ई कॉमर्स शुरू करूँगा, 6ठे महीने में मैं स्टॉक बाइंग करूँगा, 7वें महीने में मैं यहाँ पे सारा कुछ। जब आप उसको लिस्ट में डाल देते हैं, रिमाइंडर में लगा देते हैं, तो आपको रिमाइंडर पे आती रहती हैं चीज़ें। मैंने ऐसे ही किया हुआ कि मैंने अपने रिमाइंडर में टास्क पे चीज़ें लगाई हैं तो वो मुझे रिमाइंड करवाता रहता है। लिहाजा आप इनमें से क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं और क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपका 26 कैसे गुजरना है। जैसे हमने अपने 25 का आंसर किया, जब 26 ख़त्म होगा तो 27 में कोई आपसे पूछ रहा होगा कि आपका ये पोर्टफोलियो कैसा था। लिहाजा इंसान जब तक अपनी ज़िंदगी को, अपनी चीज़ों को प्लान नहीं करता, गोरों की कामयाबी का यही राज है, ये कोई भी काम करते हैं ये उस पर बहुत 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 डिटेल, मन्यूट, कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करते हैं। इसी वजह से दुनिया में सबसे आगे हैं। 500-600 साल दुनिया में इन्होंने हुकूमत की है, तो ये यही करते हैं कि प्लानिंग। वो एक कोटेशन भी है कि अगर आपके पास बहुत सारा, मतलब फ़र्ज़ करो 100 घंटे हो ना, आपको एक जंगल काटना और आपके पास कुल्हाड़ा हो,
तो आपने 100 घंटों में से 80 घंटे अपना कुल्हाड़ा तेज़ करना है, शार्पन योर एक्स। लिहाजा प्लानिंग करनी है और उसके बाद आपने सारी चीज़ें, अपने टूल्स को बेहतर करना है। लिहाजा ये कभी इम्कान है कि अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका सेम ईयर ऐसे ही गुजरना है जैसे आपका पिछले वाला गुजरा। बाकी आपको लगता है ये चीज़ें फ़जूल हैं, किसी काम की नहीं, आपका फ़ैसला है, दुनिया ऐसे नहीं सोचती। लिहाजा इस चीज़ को फॉलो करें, देखें आपने 2025 में क्या क्या लिखा था, क्या क्या अचीव किया, क्या क्या सीखा, लाइफ में क्या चेंजिंग आई, आपने सारी कमेंट बॉक्स में बतानी है। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।